अगर आप सीटेट पेपर 2 और साइंस जिसमें की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि जो एसिड बेस यानी अम्ल क्षार और लवण चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इससे हर साल सीटेट एक ना एक सवाल ज़रूर ही पूछता है और हम आने वाले 6 सितंबर 2026 के एग्ज़ाम से पहले पूरे के पूरे साइंस प्लस इसके पेडागोगी को फिनिश करेंगे विथ PY क्यूज कंसेप्ट्स और लाइव क्लासेस। आज डेट है 6 जून 2026 और हर दिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि हर दिन आप सभी को एक चैप्टर फिनिश करा दिया जाए विथ क्वेश्चंस। और ये सारे नोट्स यानी ये जो PDF है आप सभी के लिए फ्रीली टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आप तैयारी कीजिए, बाकी नोट्स क्वेश्चंस मेरी जिम्मेदारी। आप सभी के लिए मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा 30 में से जितना ज़्यादा भी नंबर ला सकते हैं वो लाने की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। हमारा हर एक कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे उसका हर एक कंसेप्ट क्वेश्चन से फॉलो अप करेगा, यानी कि एक कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे पास तुरंत ही क्वेश्चंस होंगे जिसे हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इन डेली लाइफ हम दैनिक जीवन में सौर, बिटर, सॉल्टी यानी कि खट्टे, कड़वे और नमकीन पदार्थ तो देखे ही होंगे, जैसे कि नींबू हो गया, दही हो गया, सौंफ यानी बिटर स्वाद में होता है, बेकिंग सोडा जो कि बेसिक यानी कि कड़वा स्वाद में होता है। अब ये जितने भी तरह के पदार्थ हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स वैसे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, कब? पानी में घोलकर, यानी जब हम पानी में एसिड को घोलेंगे तो वो H+ आयन देंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि ये सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में बदल देगा। उसके बाद आता है रिएक्ट विथ मेटल, ये मेटल से रिएक्शन करता है। उसके बाद आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसका pH हमेशा 7 से कम होगा। चलिए अब देखते हैं एसिड्स के कुछ उदाहरण। इसमें सबसे पहले आता है सिट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C6H8 और O7 जो कि पाया जाता है नींबू में। इसके बाद आता है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला आता है CH3COOH जो कि पाया जाता है सिरका यानी विनेगर में। लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3 जो कि पाया जाता है दही यानी कर्ड में। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH जो कि पाया जाता है चींटी और बी यानी मधुमक्खी के डंक में। इसके बाद आता है टारटेरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C4H6O जो कि पाया जाता है टर्मरिंड यानी इमली में। इसके बाद आता है ऑक्जेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4 जो कि पाया जाता है टमाटर में। इसके बाद आता है मेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C4H6O5 जो कि पाया जाता है सेब में। इसके बाद आता है एस्कॉर्बिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6 जो कि पाया जाता है आंवला में। इन सभी एसिड्स को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे कहते हैं क्लैट ऑफ मा, जिसमें C से होता है सिट्रिक जो कि नींबू में पाया जाता है, ए से होता है एसिटिक जो कि विनेगर यानी सिरका में पाया जाता है, एल से लैक्टिक जो कि दही यानी कर्ड में पाया जाता है,
टी से टर्टेरिक जो कि टेमरिंड यानी इमली में पाया जाता है, ये हो गया क्लैट। ठीक है, इसके बाद आता है ऑफ यानी ओ से ऑक्जेलिक जो कि टमाटर में पाया जाता है, एफ फॉर फॉर्मिक जो कि चींटी और बी यानी मधुमक्खी में पाया जाता है, डंक में मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इसके बाद आता है मैलिक जो कि सेब में पाया जाता है, और एक्सकॉर्बिक जो कि आंवला में पाया जाता है। ये हो गया क्लैट और ये हो गया ऑफ और ये हो गया मा। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड, एसिड्स के प्रकार। सबसे पहला आता है स्रोत के आधार पे, यानी एसिड कहाँ से मिल रहा है उसके आधार पे। उस आधार पे एसिड के दो प्रकार होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल यानी इनऑर्गेनिक एसिड। वैसे एसिड जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में मिले, जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक, यानी ये नेचर से मिल रहा है। अगला आता है मिनरल जो कि मिनरल से मिले, खनिजों से जो प्राप्त हो वो क्या हो गया मिनरल एसिड। ये प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलते हैं, यानी पौधे और जीवों से मिलेंगे। सजीव ये कहाँ से प्राप्त होगा, सजीव से। ये खनिजों से प्राप्त होते हैं जो कि है निर्जीव, निर्जीवों से मिले। अब देखते हैं ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक के उदाहरण। एसिटिक जो कि सिरका में मिलता है, फॉर्मिक जो कि चींटी या मधुमक्खी के डंक में, सिट्रिक जो कि नींबू में मिलता है, लैक्टिक जो कि दही में मिलता है, ऑक्जेलिक जो कि टमाटर और स्पिनच में मिलता है, टर्टेरिक जो कि इमली में मिलता है, मैलिक जो कि सेब में मिलता है, एस्कॉर्बिक जो कि आंवला में मिलता है, और लास्ट में ब्यूट्रिक जो कि बटर यानी मक्खन में मिलता है। और ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक इन नेचर होते हैं, ये वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है मिनरल्स एसिड के उदाहरण देखते हैं, जिसमें है HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, फॉस्फेरिक एसिड वीक में आते हैं, कार्बनिक एसिड वो भी वीक है, और बोरिक एसिड वो भी वीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ यानी शक्ति के आधार पे, एक होता है स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल, एक होता है वीक यानी कि दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, जो पूरी तरह से आयनिक हो जाए, पानी में घुलकर पूरी तरह से आयनिक हो जाए, यानी पूरा पूरा एच आयन टूट जाए। और दुर्बल अम्ल जो कि पानी में घुल के आंशिक रूप से H+ आयन दे, पूरी तरह से पानी में आयनिक ना हो। प्रबल अम्ल का उदाहरण हो गया हाइड्रोक्लोराइड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, परक्लोरिक एसिड HClO4। इसके बाद आता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रो आयोडीन एसिड HI। अब इन सारे प्रबल अम्लों को याद करने का ट्रिक है, जिसके शुरू में हाइड्रो और नाइट्रो और सल्फो आ जाए, हाइड्रो नाइट्रो और सल्फो, मोस्टली वो सभी क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। अब वीक एसिड हमने क्लेटोपमा याद किया था, जो कि सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वे सारे क्या हैं वीक एसिड, जैसे एसिटिक, सिट्रिक, कार्बनिक, फॉस्फेरिक, फॉर्मिक और ऑक्जेलिक, ये सारे वीक एसिड्स हैं। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर को शुरू कर अगला टॉपिक है हमारा भस्म, बेस या क्षार, इसको ही कहते हैं हम भस्म। ये होता क्या है, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन दे उसे क्या कहेंगे भस्म, OH- आयन। अब इसका स्वाद बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है, स्वाद में ये कड़वा होता है, स्लिपरी इन टच, चिपचिपा होता है टच में, टर्न, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि टर्न रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में बदल देगा। यही अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाए तो वो क्या होगा, वो होगा एसिड, और अगर रेड को ब्लू में बदलता है वो क्या होगा बेस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, लीड हाइड्रोक्साइड PbOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आप सभी इन सारे उदाहरण में देख सकते हैं कि सभी के सभी हाइड्रोक्साइड है और सब में क्या लगा हुआ है OH। ये क्या है भस्म यानी कि क्षार के उदाहरण। अब अगला आता है क्षारक। अगला है क्षारक या एल्कलाइस जब क्षारक। ये बेसिकली पानी में घुले हुए क्षार को क्षार प्लस वाटर मिला दें तो उसको क्या कहते हैं क्षारक। क्या कहेंगे क्षारक। इंग्लिश में एल्कलाइस इंग्लिश में एल्कलाइस। और हमेशा याद रखिएगा कि सभी के सभी क्षारक क्षार होते हैं या भस्म जिसको कहते हैं। सभी के सभी ऑल ऑफ देम सभी एल्कलाइस क्या होंगे बेसिस फिक्स है, लेकिन सभी बेसिस एल्कलाइस नहीं होते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्षारक यानी कि एल्कलाइज देख लेते हैं। पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा NaOH। इसके बाद आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं कास्टिक पोटास KOH। इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना। ये फेमस उदाहरण है CO। ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरणों में से एक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीज जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीज। इसका इस्तेमाल होता है एंटासिड में। अगला आता है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। इसके बाद आता है लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। अब सीटेट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्कलाइज जो हर साल या हर बार ये चांसेस होते हैं जिसके पूछने के, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री साबुन बनाने की इंडस्ट्री में। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका भी काम आता है सोप बनाने में, लेकिन ये सॉफ्ट सोप बनाने में काम देता है। इसके बाद आता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग सफ़ेद पुट्टी सफ़ेदी जो हम दीवार पे चढ़ाते हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग एजेंट। जितने भी आप फुस साफ़ करने वाले शीशे साफ़ करने वाले देखते हैं वो क्या होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड एसिडिटी को काउंटर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एसिड्स देख लिए हैं, बेस देख लिए हैं, अब बारी है सॉल्ट्स यानी कि लवण देखने के लिए। सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण। यानी एसिड्स और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। और इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये सारे एग्जाम्पल याद होने जरूरी हैं। हमने जितने भी एसिड्स के उदाहरण देखे बेस के उदाहरण देखें सबको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं सॉल्ट्स के उदाहरण। कॉमन सॉल्ट साधारण नमक NaCl। बेकिंग सोडा खाने का सोडा NaHCO3। वॉशिंग सोडा धुलाई का सोडा Na2CO3 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण CaOCl2। आगे हम इन सभी का केमिकल नेम भी जानेंगे, पहले हम बेसिक नेम से देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम CaSO4 2H2O। ब्लू विट्रियोल नीला थोथा CuSO4 5H2O। और ग्रीन विट्रियोल हरा थोथा FeSO4 7H2O। ये चारों को याद करना थोड़ा आसान है, एक ही पैटर्न्स पे है। आता है इप्सोम सॉल्ट इप्सम लवण MgSO4 7H2O। फिर फिटकरी जिसको कहते हैं एल्यूम K2SO4 Al2SO4 24H2O। चिली सॉल्टपीटर NaNH3 पोटेस
पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा KNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड नौसाद NH4Cl, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3। ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत ज़रूरी सॉल्ट्स हैं। कुछ और ज़रूरी सॉल्ट्स देख लेते हैं। देख क्या लेते हैं, वही सॉल्ट्स हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसका इस्तेमाल क्या होता है खाने में। बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसका काम क्या होता है बेकिंग यानी कि कुकिंग में। बेकिंग सोडा हमने देखा है पाव बनाने में, पाव यानी कि ब्रेड बनाने में। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, क्लीनिंग, जिसका काम है धोना। ब्लीचिंग पाउडर COCl2, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को साफ़ करने के लिए। पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ को टूट जाए तो प्लास्टर करने के लिए। जिप्सम, जिप्सम का इस्तेमाल होता है सीमेंट में। एल्यूम यानी फिटकरी, इसका भी काम है वाटर को प्यूरिफाई यानी साफ़ करना। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट देखेंगे, प्लस में वो बनता कहाँ से वो भी देखेंगे। जैसे आता है कॉमन सॉल्ट जो कि है NaCl, ये बनता है HCl और NaOH से। बेकिंग सोडा जो कि बनता है बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3, जो कि बनता है NaCl से। वॉशिंग सोडा जो होता है N2CO3 10H2O, जो कि बनता है बेकिंग सोडा से। और ब्लीचिंग पाउडर COCl2, जो कि बनता है क्लोरीन और लाइम से, क्लोरीन प्लस लाइम वाटर से। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O, जो कि बनता है जिप्सम से। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि सीटेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी ना कभी पूछता ही है, जिसमें सबसे पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन नमक यानी साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है। HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करके NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट साधारण नमक और पानी देता है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के कॉमन सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगला आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है जो NaCl है उसका क्या किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरिन। NaCl को कहते हैं बेरिन, इसका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि जल में घुलना, जिससे हमें मिलता है NaOH और Cl2+H2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसी को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरिन यानी कि NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से यानी बेरिन से हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा NaOH, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है। कॉमन सॉल्ट में यानी NaCl में NH3 CO2 और H2O अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है बेकिंग सोडा NaHCO3, और साथ में क्या मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट से क्या बनता है बेकिंग सोडा। हमेशा पूछेगा कि कॉमन सॉल्ट से क्या बनेगा बेकिंग सोडा, या बेकिंग सोडा से कहाँ से मिलता है तो कॉमन सॉल्ट से। अगला आता है बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग। जब बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा प्रिकर्सर यानी कि सोडा ऐश, जिसे कहते हैं पाउडर, धोने के सोडा का पाउडर। कहाँ से मिलेगा हमें जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे। बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे को जब गर्म करते हैं तो मिलता है हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये सोडियम कार्बोनेट ही सोडा प्रीकर्सर है यानी कि जिसे हम कहते हैं सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा ऐश पाउडर होता है एक तरह का, धोने के सोडा का पाउडर जिसे कहते हैं। अब इस धोने के सोडा के पाउडर यानी सोडियम कार्बोनेट में जब हम जल से यानी पानी से रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 + 10H2O। अब आते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर कॉमन सॉल्ट। अब इसमें क्या होता है NaCl कॉमन सॉल्ट जो है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाता है AgCl
और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ये आपको खोज करके खुद से लाना है, ये होमवर्क की तरह हो गया। यूज फॉर टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये NaCl यानी साधारण नमक में क्लोराइड आयन की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन। कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से। कॉमन सॉल्ट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तब देता है HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोराइड गैस, और साथ ही में देता है सोडियम सल्फेट, और साथ में देता है सोडियम सल्फेट। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट रिएक्शन है, यानी सॉल्ट जो हमें किस एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलेगा। सबसे पहला आता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि HCl अम्ल और NH4OH बेस से मिलेगा, आपस में रिएक्शन करने से मिलेगा। इसके बाद आता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, जो कि HNO3 और NaOH के रिएक्शन से मिलेगा। इसके बाद आता है कॉमन सॉल्ट HCl और NaOH के रिएक्शन से मिलेगा। इसके बाद आता है पोटेशियम क्लोराइड HCl और KOH के रिएक्शन से मिलेगा। और लास्ट में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि HNO3 और KOH के रिएक्शन से मिलेगा। कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है HCl और NaOH, जिससे बनता है NaCl + H2O। ये है कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन, कॉमन सॉल्ट बनाने का रिएक्शन। बेरिन यानी 2NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे बेरिन कहते हैं, से हमें क्या मिलता है NaOH Cl2 और H2। ये दोनों क्या है गैसेस। आगे बढ़ते हैं NaCl से बनता है क्या, यानी कॉमन सॉल्ट से हमें मिलता है बेकिंग सोडा। हम जानते हैं किसका किसका रिएक्शन से, NH4CO2 + H2O। अगला आता है बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं वॉशिंग सोडा प्रिकर्सर, यानी कि सोडा ऐश। अब अगला आता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। NaCl में जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है AgCl वाइट प्रेसिपिटेट, और क्या मिलता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड की रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले आता है एसिड और मेटल, यानी एसिड मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। अम्ल और धातु आपस में रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, और यहीं पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। पॉप साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस के निकलने की वजह से होता है। विच गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगला आता है एसिड बेस रिएक्शन, जो कि हम जानते हैं, जिसमें बनता है सॉल्ट और वाटर। जैसे HCl NaOH क्या मिलाता है NaCl + H2O। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट। एसिड और मेटल कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा तब सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड और मेटल कार्बोनेट यानी CaCO3 और HCl जब रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा सॉल्ट, CaCl2 एक सॉल्ट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या मिलता है CO2 गैस इवॉल्व्ड। आगे बढ़ते हैं एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट जब आपस में रिएक्शन करता है तो कॉमन सॉल्ट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आता है एसिड और मेटल ऑक्साइड, क्या बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। CO + HCl क्या बनाएगा CuCl2 + H2O। CuCl2 क्या है एक सॉल्ट है। और मेटल ऑक्साइड हमेशा याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड जो कि क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। आप सभी ने देखा इस सारे के सारे रिएक्शंस में जहाँ एसिड इन्वॉल्व है उन सभी में हमें सॉल्ट जरूर प्राप्त हुआ है। तो सॉल्ट प्राप्त करने के लिए, यानी कि सॉल्ट प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ एसिड और बेस का ही रिएक्शन जरूरी नहीं है, उसे हम और अलग अलग तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने देख लिया।
अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ क्षार, यानी कि बेसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, NaOH और HCl मिलकर क्या बना है, NaCl और H2O। इसके बाद आता है बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके, जैसे ये NaOH और CO2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Na2CO3 और H2O। Na2CO3 ये किसका फॉर्मूला है, बताइएगा तो ज़रा कमेंट में। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिड होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक। अगला आता है बेस प्लस सर्टेन मेटल सॉल्ट। बेस का रिएक्शन कराएंगे सर्टेन मेटल सॉल्ट, कुछ मेटल सॉल्ट से तो हमें क्या मिलेंगे, न्यू बेस और न्यू सॉल्ट बनाते हैं। जैसे CuSO4 और NaOH आपस में रिएक्शन करके CuHO2, ये भी एक तरह का बेस है। कॉपर सल्फेट ब्लू हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 एक न्यू सॉल्ट है, ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको याद करना ही करना है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूछने के चांसेस जिसके बहुत ही हाई होते हैं। जिसमें सबसे पहला आता हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड निकलना, जो कैसे निकलता है, मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्शन क्या करते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ। न्यूट्रलाइजेशन, इसमें क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग सफ़ेदी, वो कैसे प्राप्त होता है, CuHOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसी को कहते हैं वाइट वॉशिंग प्लस वाटर। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब भी कोई एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब भी कोई एसिड मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करे। किससे, मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, यानी कि CaCO3 एक क्या है, मेटल का कार्बोनेट, और HCl क्या है, एक एसिड। जब भी आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट प्लस वाटर। CaCl2 क्या है, एक सॉल्ट। अब आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें बेरिन, बेरिन यानी कि HCl के इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वाटर से रिएक्शन करा के हमें क्या मिलता है, NaOH, और इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों क्या मिलेंगे, गैस के रूप में मिलेंगे। ये सारे रिएक्शन हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपना बेसिक ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट ख़त्म कर दिया है। सबके बारे में बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अब इस पे आधारित प्रश्नों को यानी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे है, पहले आप लोग पढ़िएगा, पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो चालू करके आंसर मिला सकते हैं। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन है कि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और मैंने जो भी क्वेश्चंस रखे हैं वो सीटेड जिस प्रकार से पूछता है ना बड़े बड़े क्वेश्चन की, वन क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन सारे बनाए हुए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl एक प्रबल अम्ल है, जो कि सही बात है, हमने प्रबल अम्ल में देखा था इसे। एसिटिक एसिड CH3COOH इज़ अ वीक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है क्योंकि एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल, सही बात है, यानी पहला और दूसरा। अब तीसरा कह रहा है ऑल एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, सभी के सभी एसिड्स मिनरल से मिलते हैं। क्या सिर्फ खनिज से ही हमें सभी अम्ल मिलते हैं, नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक जैसे कि एसिटिक अम्ल ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये गलत है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड इस मिनरल एसिड, जो कि सही है। सल्फ्यूरिक एसिड एक खनिज अम्ल है, सही बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 सही है। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1, 2 एंड 4, यानी इसका ऑप्शन होगा ए।
नेक्स्ट नंबर 2, 2 नंबर, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, सभी क्षारी क्षार होते हैं, क्षार या भस्म जो भी कहो, सभी के सभी क्षारक या क्षारी क्या होते हैं, क्षार प्लस वाटर। क्षार में अगर वाटर मिला दे तो क्या बन जाएगा, क्षारक, या जिसे यहाँ कहा गया है क्षारी। एल्कलाइज आर बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर, क्षारी वे क्षार है जो जल में घुल जाते हैं, यानी जल में घुले क्षार को ही क्या कहते हैं, क्षारक या क्षारी। ये भी सही है, ये और ये दोनों सही है। और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, ए की, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन्स ए, सही व्याख्या कर रहा है। इसका ऑप्शन हिंदी में नहीं है तो उसके लिए थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारी है, कौन एक एल्कलीस है, एल्कलाइस है, NaOH है, KOH है, COH2 है, हमने उदाहरण में ये सारे पढ़ चुके हैं। CuO ये एक क्षारी या नहीं है, यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट 4 नंबर, अगला कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यह असर्शन है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। और जो रीजनिंग है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, विच रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन, इसमें से कौन सा है जो न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सही तरीके से। तो हम जानते हैं एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। इसमें तो ये तो पढ़ा हुआ रिएक्शन है, हमने पढ़ चुके हैं कि HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, और दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। बाकी इसमें भी सॉल्ट और वाटर नहीं बन रहा है, इसमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है लेकिन ये मेटल का कार्बोनेट है और HCl एसिड है, इसमें एसिड और मेटल का रिएक्शन है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इसका क्या हो गया, ए। अगला है 6 नंबर, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जानते हैं एसिड प्लस मेटल जब भी रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा विथ पॉप साउंड, सही बात है ये। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हम जानते हैं, एसिड और मेटल जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस जो है एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ये भी सही है। ऑल सॉल्ट्स आर एसिडिक इन नेचर, सभी के सभी सॉल्ट एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सॉल्ट जो है बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी 1, 2 एंड 3 सही है, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 7 नंबर, कॉमन सॉल्ट इज केमिकली सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक रासायनिक रूप से सोडियम क्लोराइड है, सही बात है, NaCl जिसे कहते हैं। इट्स केमिकल फार्मूला यही, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl, तो बोथ आर ट्रू और ए आर एक्सप्लेन्स ए। रीजनिंग जो है असर्शन की सही व्याख्या कर रही है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन जो है वो गलत है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl सही है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड ये गलत है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH, ये गलत है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है डी, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सही है, NaHCO3। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, ये भी सही है, Na2CO3।
कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl को ही कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये भी सही है, यानी चारों के चारों सही है, 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक पेडागोगी का सवाल है। अ स्टूडेंट सेज ऑल बेसेस आर एल्कलीस, सारे के सारे क्षार जो है वो क्षारक है। सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। व्हाट शुड अ टीचर डू फर्स्ट, टीचर को क्या करना चाहिए? पनिश द लर्नर, बच्चे को सज़ा देना चाहिए। गलत बात, सज़ा नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए। आस्क लर्नर टू मेमोराइज डेफिनेशन, सिर्फ रट लेना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। यूज एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई, ये कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलीज, उदाहरण का इस्तेमाल करके क्षार और क्षारक में अंतर बता सकते हैं। इग्नोर द मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन को इग्नोर कर देंगे। तो इसमें निगेटिव वर्ड्स क्या है? इग्नोर, मेमोराइजेशन और पनिशमेंट, ये सब निगेटिव वर्ड हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है एज अ टीचर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा सी। उदाहरण के सहारे हम बेस और एल्कलाइज में अंतर समझाएंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर, असर्शन। एसिटिक एसिड इज वीकर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH जो है वो HCl से वीक है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कमज़ोर होता है। एसिटिक एसिड आयोनाइज पार्शियली इन वाटर। वीक एसिड का डेफिनेशन जानते हैं कि जो पानी में आंशिक रूप से आयनिक हो। तो ये भी सही बात है, दोनों के दोनों सही है। इसी वजह से वो वीक होता है। वीक होने का कारण क्या है? वो पानी में पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है एक्सप्लेन्स ए, ऑप्शन ए। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड सॉल्ट, इनमें से कौन सा एक उदाहरण है एसिड सॉल्ट का? अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिटिक सॉल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण का उदाहरण है? अम्लीय लवण का उदाहरण है NaHCO3, एक अम्लीय लवण है। क्वेश्चन नंबर 13, एन एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, एसिड जो है और रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, ठीक है। एक अम्ल अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कर रहा है, ठीक है। विच गैस प्रोड्यूस, जब भी एक एसिड मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, यानी सी। इसका आंसर क्या? इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट 14 नंबर, सॉल्ट कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग अदर देन न्यूट्रलाइजेशन, लवण केवल उदासीनीकरण से ही नहीं बनते। सही बात है, हमने देखा है एसिड मेटल के ऑक्साइड कार्बोनेट, मेटल के बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करके हम सॉल्ट बना सकते हैं। एसिड कैन रिएक्ट विथ मेटल एंड कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, ठीक है, सही है, दोनों के दोनों सही है। बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सही बात है। CH3COOH इज वीक एसिड, इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड। NaOH एल्कलाइज है, सही है। NaCl इज सॉल्ट, ये भी सही है, चारों के चारों सही है। A B 1 2 3 और 4, इसका ऑप्शन सही होगा ए। तो अभी तक हमने देखा एसिड, बेस, सॉल्ट और प्रॉपर्टी प्लस उसके उदाहरण प्लस उसके रिएक्शन, प्रॉपर्टीज प्लस उसके रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, उदाहरण और रिएक्शंस, हमने सभी का कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंडिकेटर।